शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम सैयद अब्बू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बचपन में ही हो गया था और यूं उनकी परवरिश की बड़ी जिम्मेदारी उनकी वालिदा मोहतरमा और नाना अब्बू अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के कंधों पर आ गई। इस तरह उनकी परवरिश पूरी तरह से एक रूहानी और दीनी माहौल में हुई। बचपन से ही ये साफ नजर आने लगा था कि जीलान या गीलान के इस शरीफ घराने का ये छोटा सा बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया के दिलों पर हुकूमत करेगा। उसे अपने इल्म पर घमंड तो नहीं होगा, लेकिन लोग उसके इल्म पर रश्क जरूर करेंगे। ये वाकया उनके बचपन का है। हज के दिन थे और वह देख रहे थे कि काफिले बैतुल्लाह की तरफ रवाना हो रहे हैं। अभी वो बच्चे ही थे कि एक दिन घर से बाहर निकले और उनके कदम खुद ब खुद जंगल की तरफ बढ़ते चले गए। वो जंगल बहुत घना और डरावना था, जहां आम तौर पर बच्चे नहीं जाते थे, मगर जाने क्यों उनका दिल उसी तरफ खिंचता चला गया। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, एक बैल को देखा जो आगे आगे चल रहा था। दिल में कुछ ऐसा असर हुआ कि वो उस बैल के पीछे पीछे चलने लगे। बहुत दूर जाकर वो बैल रुका, फिर उनकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, या अब्दुल कादिर मां लिहाजा खुलिकता, यानी ए अब्दुल कादिर, तुम्हें इस काम के लिए तो पैदा नहीं किया गया। तुम आम बच्चों जैसे नहीं हो, तुम्हें तो सिर्फ इबादत और रूहानी मेहनत के लिए पैदा किया गया है। तुम अल्लाह के बहुत करीबी बंदे हो। ये सुनकर वह घबरा गए और फौरन घर लौट आए। जैसे ही घर की छत पर चढ़े तो देखा कि मैदान अराफात में लोग खड़े इबादत कर रहे हैं, यानी जीलान इराकात से मक्का मुकर्रमा का मंजर साफ साफ नजर आ रहा था। सोचिए, कहां इराका और कहां मक्का। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें किस मकसद के लिए पैदा किया गया है और उस बैल ने किस तरफ इशारा किया था। फिर एक बेचैनी सी दिल में पैदा हुई। वो अपनी वालिदा की खिदमत में पहुंचे और अर्ज किया, अम्मी जान, मुझे अल्लाह की राह में वक़फ़ कर दीजिए और इजाजत दीजिए कि मैं बगदाद जाकर इल्मे दीन हासिल करूं। वालिदा ने मोहब्बत से पूछा, बेटा ऐसा क्यों चाहते हो? तो उन्होंने सारा वाकया बयान कर दिया, बैल वाला किस्सा। यह सुनकर अम्मी जान की आंखों में आंसू आ गए। अब इल्म की बुलंदियों का सफर सामने था। उस वक्त पूरी दुनिया में बगदाद को इल्म का सबसे बड़ा मरकज माना जाता था। वहां बड़े बड़े उलमा और मशाइख मौजूद थे। वालिदा के लिए अपने नन्हे जिगर के टुकड़े को खुद से जुदा करना आसान न था, मगर उन्होंने अपने बेटे की दीनी तालीम को अपनी ममता पर तरजीह दी और इजाजत दी कि वह बगदाद जाएं। लेकिन उस दौर का सफर कोई आसान काम न था। करीब 950 साल पहले का जमाना था। रास्ते खतरे से खाली न थे, सफर न सुरक्षित था, न ही सहूलतें थीं। सवारी भी मुश्किल से मिलती थी। लोग डाकुओं के डर से तिजारती काफिलों के साथ ही सफर करते थे, मगर फिर भी जंगलों और वीरानों में अक्सर यही काफिले भी लूट लिए जाते थे। वालिदा मोहतरमा ने तवक्कुल अल्लाह करते हुए बेटे को रवाना किया। रवाना होने से पहले उन्होंने बेटे को 80 दीनार दिए, जो उनके वालिद की विरासत थी। लेकिन शेख साहब ने उनमें से सिर्फ 40 दीनार लिए। बाकी 40 अपने भाई सैयद अब्बू अहमद के लिए छोड़ दिए। यानी बचपन से ही इंसाफ और